कड़कती हुई धूप में क्यों इतना संघर्ष कर रही है? ये बाबा साहब ने हमारे को सिखाया था, बाबा साहब ने हमको ये पढ़ाया है कि हमने जो संघर्ष किया है और जो अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई लिख करके जो सब लोग आगे हैं, तो इसी के बारे में ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अच्छी बात है और इसीलिए ये कड़क धूप में हम लोग संघर्ष पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं और जारी रहेगा। सबको 10 लोग हैं तो 10 एक एक रोटी देना पड़ेगा। यहाँ एक व्यक्ति 9 रोटी खा रहा है और एक रोटी में सारे लोगों को बांट रहा है। इसलिए जातिगण जनगणना नहीं करा रहे हैं कि हमारी पूरी हकीकत सामने आ जाएगी और हम 85% के लोग ओबीसी, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक के लोग इकट्ठे होकर संविधान बचाओ यात्रा करने जा रहे हैं। इस पे हम अपने ओबीसी के, एसटी, एससी के अधिकारों के बारे में बात करेंगे और सत्ता जो आने वाली विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं और यह अपील करेंगे कि यह लोग जो ओबीसी, एसटी, एससी के लोग हैं, जो अन्य वर्गों के छलावे में आ जाते हैं, उनके छलावों में ना आकर संविधान की रक्षा करें और सत्ता पे काबिज हों। इसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। हक अधिकार की लड़ाई, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अच्छा सर, जैसे संविधान से जो है तो इंडिया शब्द हटाया जा रहा है, तो इसमें आपका विचार और आपकी राय क्या है सर? कैसे आप जो सरकारें हैं वो मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहती हैं और यह कह रही हैं कि संविधान में जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने और सरदार पटेल जी ने और जो महापुरुषों ने संविधान लिखी है वो संविधान गलत है। उस संविधान को बदलने की पूरी रणनीति अपनाई जा रही है। आरक्षण को निजीकरण के माध्यम से धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि संविधान में जो ओबीसी को, एसटी, एससी को अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार कैसे खत्म कर दिया जाए, यह उसकी जागरूकता के लिए भी ये यात्रा है। अच्छा सर, जैसे देश में जो है तो ओबीसी की जनसंख्या जो है तो बहुत ही ज़्यादा है सर, तो उसमें आप चाहते हैं सर कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और आपको पूरी जो है तो 85% के उसमें आपको आरक्षण मिलनी चाहिए सर? जातिगण जनगणना इसलिए सरकारें नहीं करा रही हैं कि जिस समय जातिगण जनगणना हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि 90% लोग, सबको 10 लोग हैं तो 10 एक एक रोटी देना पड़ेगा। यहाँ एक व्यक्ति 9 रोटी खा रहा है और एक रोटी में सारे लोगों को बांट रहा है। इसलिए जातिगण जनगणना नहीं करा रहे हैं कि हमारी पूरी हकीकत सामने आ जाएगी और यह लोग जागरूक हो जाएंगे और जिस समय जातिगण जनगणना आ जाएगी उस समय हमारी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए हम लोग यह चाहते हैं कि अगर गधा की, घोड़ा की, हाथी की, जानवर की, बैल की, सबकी अगर गिनती हो सकती है तो मनुष्यों की गिनती क्यों नहीं हो सकती। हम लोगों की भरपूर जोर से मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे महिला बिल कोड पारित जो हो रहा है सर, उसमें आपका क्या विचार है सर? महिला बिल में उनने ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं रखा है, कोई रोस्टर सिस्टम उनने लागू किया है। उसमें भी अगर महिला बिल बहुत अच्छा बिल है, महिलाओं को भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी के लिए भी उसमें आरक्षण रखने बहुत आवश्यक है। तो सर, जैसे आप संविधान संदेश यात्रा निकाल रहे हैं सर, तो आपके संदेश संविधान यात्रा जो है किन किन जिलों में निकल रहा है सर? आपका जो गठन है किन किन जिलों में हो चुका है? हमारा पूरे भारत में ओबीसी महासभा का गठन है। मध्य प्रदेश की आधे जिलों में हो चुकी है और यात्रा ये चालू है। ये हमारी पूरे रीवा के 8 के 8 विधानसभा से होते हुए सीधी जिले में ये प्रस्थान करेगी। सबको 10 लोग हैं तो 10 एक एक रोटी देना पड़ेगा। यहाँ एक व्यक्ति 9 रोटी खा रहा है और एक रोटी में सारे लोगों को बांट रहा है। इसलिए जातिगण जनगणना नहीं करा रहे हैं कि हमारी पूरी हकीकत सामने आ जाएगी और यह लोग जागरूक हो जाएंगे और जिस समय जातिगण जनगणना आ जाएगी उस समय हमारी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए हम लोग यह चाहते हैं कि अगर गधा की, घोड़ा की, हाथी की, जानवर की, बैल की, सबकी अगर गिनती हो सकती है तो मनुष्यों की गिनती क्यों नहीं हो सकती। हम लोगों की भरपूर जोर से मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे महिला बिल कोड पारित जो हो रहा है सर, उसमें आपका क्या विचार है सर? महिला बिल में उनने ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं रखा है, कोई रोस्टर सिस्टम उनने लागू किया है। उसमें भी अगर महिला बिल बहुत अच्छा बिल है, महिलाओं को भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी के लिए भी उसमें आरक्षण रखने बहुत आवश्यक है। तो सर, जैसे आप संविधान संदेश यात्रा निकाल रहे हैं सर, तो आपके संदेश संविधान यात्रा जो है किन किन जिलों में निकल रहा है सर? आपका जो गठन है किन किन जिलों में हो चुका है? हमारा पूरे भारत में ओबीसी महासभा का गठन है। मध्य प्रदेश की आधे जिलों में हो चुकी है और यात्रा ये चालू है। ये हमारी पूरे रीवा के 8 के 8 विधानसभा से होते हुए सीधी जिले में ये
प्रस्थान करेगी। संविधान में सर्व समाज को एक अधिकार दिया गया है संविधान में। उस अधिकार के तहत क्या ओबीसी समाज हमारा बहुत बड़ा देश प्रदेश ज़िले में 52% आज़ादी के पहले की गणना, उसके बाद आज तक गणना नहीं हुई। हम चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो। अच्छा सर, तो मतलब आप चाहते हैं कि देश में जो है तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए सर? हाँ, होनी चाहिए और सबको अपना अधिकार, जितनी इसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए हर विभाग में। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, हर क्षेत्र में हमारी बराबर की हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जैसे हमने कहा हिस्सेदारी उस भागीदारी होनी चाहिए हर विभाग में, हर क्षेत्र में। और संविधान संदेश यात्रा जब हम लोगों को निकालने का मूल मकसद है कि ओबीसी हमारा समाज इकट्ठा हो और हम जो बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान है उनके बारे में लोग जाने, पढ़े लिखें और ओबीसी समाज एकजुट होकर एक अपनी खुद की नई सरकार बनाए। और जो सरकार हमारी अगर सोच रही है 52% की, चाहे बीजेपी की हो केंद्र में या फिर कांग्रेस की हो, तो हम उसके साथ में रहेंगे। आदरणीय। अच्छा सर, जैसे कि संविधान से इंडिया शब्द हटाया जा रहा सर, उसमें आपका क्या विचार है, क्या राय है सर? देखिए, हटाने को तो ये सब राजनीति के अंतर्गत चल रहा है ना। ये क्या है, इनका काम है मुद्दा बनाना। और बाकी इंडिया ना तो कभी हटा है ना कभी हटेगा। काहे कि खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, बढ़ो इंडिया, ये सभी इन्हीं का नारा था। अब ये है कि धीरे धीरे जब विपक्षियों ने अपना नाम इंडिया रख दिया तब इनको तकलीफ हो रही है। अभी ये अपना नाम रख लेते हैं इंडिया, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं।